अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुजाहिद परवेज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक मशहूर कहावत है कि कानून अंधा होता है। ये बहुत ज़बरदस्त बात है और इसका मतलब ये है कि मतलब कानून ये नहीं देखता कि उसके सामने कौन है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में अंधा तो क्या, उसके दो की भी नहीं तकरीबन चार आंखें हैं और वो देखता भी है कि सामने जो है ना इमरान खान है या कोई और है। अगर इमरान खान हो तो उसके लिए कुछ और डिसीजन, अगर कोई और हो तो उसके लिए कुछ और डिसीजन। मतलब आज जो फैसला हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, जो फैसला आया है कि उसको रिलीफ पर रिलीफ मिल रहा है, वही केस था जिसमें अगर कुछ अर्सा पहले देखा जाए तो निहाल हाशमी था, दूसरा जो है तलाल चौधरी और एक और यूसुफ रज़ा गिलानी। तो उनको इसी में जो है ना उन्होंने माफ़ी अभी मांगी थी, गैर मशरूत तरीके से उनको जो है ना नाअहल करार दिया था। इमरान खान ने अगर मगर वाली माफ़ी मांगी और उसके बावजूद उसको रिलीफ मिल गया और मतलब केस खारिज कर दिया गया। इसके अलावा मरियम नवाज़ को लाहौर हाई कोर्ट ने पासपोर्ट देने की इजाज़त दे दी कि उसको पासपोर्ट दिया जाए। आगे क्या होने वाला है। और तीसरा जो इशू है वो है कि इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से बातचीत की है, तो वो क्या बातचीत है, इन तीनों पे जो है ना हम डिस्कशन करेंगे। और आज की बैठक में मेरा साथ देगा सीनियर सहाफ़ी आकिल हुसैन। आकिल हुसैन, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। जो पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कल भी रिलीफ दिया था और आज फिर रिलीफ पर रिलीफ, क्या मतलब क्या है ऐसा, क्या आज तो मैं खान रिलीफ साहब को जो है ना जो लाडला अभी तक लाडला ही लाडला है और रिलीफ पर रिलीफ मिल रहा है। आज तो मैं रिलीफ नहीं कहूँगा, बल्कि आज तो खान की जान छुड़ गई ना इस केस से। तौहीन अदालत का जो केस था वो तो आज बिल्कुल ही खारिज किया गया, इसको डिस्चार्ज किया गया। अब तो इमरान खान को कोई गिरफ्तार भी नहीं कर सकेगा। बिल्कुल। अब इमरान खान ने आज यकीनन उसने कहा ज़रूर होगा कि यार थैंक्स, आज मेरी जान छुड़ गई इस केस से। और अगर जहाँ तक अदालती फैसले की बात है तो यकीनन अदालती फैसले से मायूसी ज़्यादा हो रही है। उसकी वजह ये है कि इसी जगह में दीगर पार्टियों के जो लीडर्स होते थे, जिस पर आपने डिटेल इंट्रो में बताया भी है, उनके लिए कुछ और तरीके से पेश आती थी अदालत। आज उसके साथ जो है वो एक रिलीफ पे रिलीफ मिल रही है और वो गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं थे। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो एक केस है जिसमें दो बंदे थे, राजा परवेज़ अशरफ और बाबर अवान। बाबर अवान ये उस टाइम जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म था, फिर राजा परवेज़ अशरफ बन गया, तो रेंटल पावर केस था, वो दोनों पे बना हुआ था। उसमें बाबर अवान एज ए वज़ीर क़ानून और ये वज़ीर आज़म और पहले वज़ीर तवानाई था, तो वो केस बन गया था। रेंटल केस में करप्शन हुई, पता नहीं कोई अजीब किस्म की, तो वो दोनों पे चल रहा था। राजा परवेज़ पीपल्स पार्टी में था और बाबर अवान चला गया पीटीआई में। तो तहरीक इंसाफ सरफ से जब वो धो गया, वही उसी केस में वो क्लियर हो गया और वो बेचारे दूसरे पे पलटी की जरूरत आई। तो मैं वही अगर इसी तरह दूसरे केसेस भी आगे भी हुए, बिल्कुल एक को मतलब केस एक होता है और फैसले दो और होते हैं। आज जब इमरान खान के वकील हामिद खान जब अदालत में पेश होते ही आज समाज जो थी वो ढाई बजे शुरू हो गई थी। जी जी बिल्कुल। और इमरान खान जो है वो थोड़ा ताखिर से अदालत में पहुंच गए थे 2:30 बजे। और जब समाज शुरू हो गई तो हामिद खान ने पहले ही कहा कि चीफ जस्टिस को मुखातिब करके अतर मिनल्लाह को कि हमने बयान हल्फी को जो है वो जमा करवा दिया है। जब ये कहा था तो आगे से चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पर रिमार्क दिया कि हमने बयान हल्फी को देखा है, हाँ हम मुतमईन हैं। और जिस इमरान खान ने खातून जज के अदालत में पेश होकर माफ़ी मांगा है, हम उससे मुतमईन हैं और उसकी नेकनीयती इससे साबित हो रही है, तो लिहाजा हम केस को ही खारिज कर देते हैं। हालांकि खातून जज मौजूद नहीं थी अदालत में। एक और केस का हवाला भी देता हूँ। अगर याद हो तो इसने पहले भी कुछ इस किस्म का कोई केस था, हाँ वो इलेक्शन के हवाले से, तो इसने कोई शर्मनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। इफ्तिखार चौधरी जिस टाइम चीफ जस्टिस था, तो वो तौहीन अदालत का केस इस पर चला है। इफ्तिखार चौधरी रिटायर्ड हो गया, फिर वो ज़हीर जमाली था, पता नहीं कौन चीफ जस्टिस बन गया, तो उसने फैसला दिया। वो भी इसी तरह अगर मगर शगर, ये कोई माफ़ी शाफी इसने नहीं मांगी, लेकिन उसने कहा कि मैं तो इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज है ना इससे मुतमईन हूँ और उसकी नीयत पे मुझे कोई शक नहीं है, उसको माफ़ कर दिया। मतलब इस किस्म के फैसले हमारे फेवरेट पॉलिटिशियन जब सामने आते हैं दिले के, तो मैं वही नहीं है यहाँ पे होना चाहिए कि कानून अंधा हो। और उसके अलावा भी देखें तो अगर इमरान खान ने गुज़िश्ता उस टेक्सला में जो खिताब किया है आपने सुना होगा, एक बार फिर उन्होंने सिक्योरिटी इदारों को तनकीद का निशाना बनाया, चौकीदार से लेकर पता नहीं क्या क्या, और बार बार खुद नहीं बोल रहे थे, आवाम से बुलवा रहे थे आप बता दें कि ये होना चाहिए, आप बता दें।
तो यूँ वो बार बार इदारों की तस्दीक करना लेकिन ये सिलसिला चलता यही रहा है, लेकिन इससे कम दर्जे के बयान जब वो वली वजीर या कोई और देता है तो फिर वो हाँ उसके जमानत होगी भी जो है ना वो रिहा नहीं रिहा नहीं हो सकता है। ये तो तो कोई पाकिस्तान डबल में स्टैंडर्ड है पाकिस्तान और में लाडला ही लाडला ही लाडला है और लाडला पाकिस्तान ही में ये रहेगा। तो बहुत अरसे से चल रहा है, जो बिल्कुल। खासकर जो पसमानदा एरिया की जो आवाज़ें होती हैं उनको जी। दबाने की तो कोशिश आपको पता है, बलूचिस्तान से लेकर केपी तक, केपी से लेकर बिल्कुल। कश्मीर और कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक ये सिलसिला चल रहा है। तो ये तो कोई नई बात नहीं, सिर्फ हर बच्चा आ रहा है। चलो अभी जो दूसरा इशू है वो तो अगर नून लीग के लिए एक साइड पे जो है ना खुशखबरी, तो दूसरी साइड जो इमरान वाला है तो मेरे ख्याल में इससे वो खुश और मुतमईन नहीं हुए, क्योंकि मरियम नवाज का जो मैंने बयान ट्वीट देखा है तो वो मुतमईन नहीं है इमरान खान को जो रिलीफ मिल गया। अच्छा, दूसरा वो इस चीज़ पे तो खुश हुए कि मरियम नवाज को आखिरकार जो बेचारी को जो पासपोर्ट मिल गया, जो दरख्वास्त दी थी तो बेंच टूट जाता, फिर बेंच टूट जाता, तकरीबन पता कितना अर्सा इस पे गुजर गया। तो आज इसके हवाले से कुछ हमारे आज नाज़रीन ये को बता रहे अपना मुजाहिद इसमें एक तो पासपोर्ट देने की बाकायदा अदालत ने आज मंजूरी दे दी है। जी जी। बुध तक ये तवक्को है कि उसको प्रॉपर पासपोर्ट मिल जाएगा, उसके बाद ट्रेवलिंग की भी उसको परमिशन मिल जाएगी बुध के बाद जो है। जी जी। और उसके बाद ये कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए इस वक्त टिकट बुक करने के लिए भी उन्होंने बाकायदा प्रोसेस शुरू कर लिया है। मतलब लंदन जा रही है। लंदन जा रही है, लंदन वो जाना भी चाहती है। उसकी वजह ये कि पिछले 4 सालों से नवाज शरीफ के साथ, वालिद के साथ उसकी मुलाकात नहीं हुई, और इस दौरान कई खुशी के मौके सामने आए, कोई गम के, कई परेशानी के, कई इश्यूज के, तो वो उस पर ना नवाज शरीफ खुद शिरकत कर सकते थे, ना मरियम वहाँ जा सकती थी। बेटे की शादी से लेकर कई और प्रॉब्लम्स, केसेस के मामला, ये तमाम चीज़ें, मरियम यहाँ वो वहाँ, तो यकीनन 4 साल के बाद मुश्किल दौर से गुजरे, बड़ी दौर से। तो ये जो मुलाकात होगी 4 साल के बाद वालिद के साथ मुलाकात होगी, ये तो उनके लिए बहुत बड़ी मुलाकात होगी। वहीं साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि मरियम नवाज के साथ नवाज शरीफ वापस आएंगे। हाँ, ये है खबर ज़ेर गर्दिश है कि वो साथ वापस आने वाली है। और उसके अलावा नवाज शरीफ के साथ डिटेल में बात करने वाली है कि एक तो ऑडियो लीक्स के मामले पर, साइफर के मामले पर, आने वाले इलेक्शन में ये साइफर और फिर ऑडियोस जो मामला हैं, ये कैसे हम खेल सकते हैं आने वाले वक्त में, सियासत जिस तरह इमरान खान खेल रहा है, वो उस पर जरूर बात करने वाले हैं। और एक और चीज मैं बताऊं आपको, परवेज लाही भी लंदन चले गए आपकी इतला के लिए। क्या किसने? वो लंदन वो भी चले गए। अब वो क्यों गए वो तो बेहतर बता सकता है, मैं उस पर कोई अपनी तरफ से कमेंट्स नहीं करना चाहता। ऑफिशियली किसी काम से भी जा सकते हैं, किसी और मामले से भी जा सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि दूसरी जानिब यहाँ जो इमरान खान जो है, जाहिर है उनके ही वज़ीर आला हैं, वो पाकिस्तान में इस वक्त फाइनल कॉल देने वाले हैं आज़ादी मार्च के लिए, हकीकी आज़ादी मार्च के लिए। जी जी। वही दूसरी जानिब परवेज लाही लंदन में बैठा हुआ है। कि वो उसके बारे में सुना कि उसकी कुर्सी खतरे में, कि वो कुर्सी बचाने के लिए वहाँ मुलाकात इस हवाले से फिलहाल मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो मैं इस पर क्या करना चाहूँगा। अच्छा, तीसरी जो वो आप कह रहे कि जो है इमरान खान की आज सहाफ़ियों से बात हुई, बड़ी कोई खुसूसी बातचीत की, कोई इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज है? आज जो मुलाकात हुई उसमें 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक के दरमियान इसकी मुलाकात हुई है, 2:30 बजे से 4 बजे के बीच में। और ये मुलाकात थी 90 मिनट की मुलाकात थी। अच्छा। उसमें 8 मुख्तलिफ टीवी चैनलों के एंकर साहिबान थे, शरीफ कोई सहाफ़ी भी थे, सहाफ़ी भी थे, अच्छा सहाफ़ी भी थे, ठीक है, कोई फिर ज़्यादा इस तरह के कुछ सहाफ़ी भी थे, वो भी तो उम्र ठीक है, कुछ हद तक उसके सहाफ़ी थे, अब वो जाहिर है वो किसी को क्यों बुलाएगा। अब वो आप चाहते हैं कि सलीम साहबी को बुलाएं, ऐसा तो नहीं चलेगा। नहीं, हमीद को बुलाना चाहिए ताकि तो अच्छी खबर आए। 8 सहाफ़ियों के साथ एंकर साहिबा, अच्छा, उनके साथ जो मुलाकात हुई है उसमें बहुत से इश्यूज पर बात हो गई है। उसमें एक तो साइफर पर डिटेल बात हुई है, रिकॉर्डिंग्स के मामले पर बात हुई है, वही वो किसी पीटी उसके वही जवाबात वही मिले हैं, वही चीज़ें उसने डिस्कस किया है। लेकिन असल जो पॉइंट इस मुलाकात में आपको बताना चाह रहा हूँ, इस मुलाकात का, कि बार बार सहाफ़ियों ने पूछा आर्मी चीफ के साथ उसकी जो एक खुफिया जो मुलाकात हुई उस हवाले से, जिसमें प्रेसिडेंट ऐवान सदर में प्रेसिडेंट की मामनत से जो मुलाकात हुई है उस हवाले से पूछा गया तो इनकार करता रहा। अब मजे की बात गौर से सुने, आपके ऑडियंस के लिए भी बार बार इनकार करता रहा कि कोई मुलाकात नहीं हुई है, कोई मुलाकात नहीं हुई है। नहीं तो पहले तो कहा कि अब जरा सुने आप, उसने मुसाफिर से मुलाकात के टाइम पे कहा कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर एक सहाफी ने यहाँ से उसने
तो गेंद फेंक ली, हम्म, वह बेहतर गुगली, हम्म, उसने खेली। उसने कहा कि हमने सुना है कि वो जो मुलाकात हुई थी खान साहब आपकी आर्मी चीफ के साथ, वो बड़ी लिमिटेड टाइम के लिए थी। अच्छा। लिमिटेड टाइम के लिए थी। तो आगे से खान साहब कह रहे हैं नो, लिमिटेड टाइम के लिए तो नहीं थी, तवील मुलाकात थी। अच्छा, तवील तवील मुलाकात, तवील मुलाकात थी। फिर तो तस्वीर उसने कहा कि तवील मुलाकात थी, तो फिर उन्होंने पूछा ऐसा कोई चीजों पर डिस्कशन हो गई है, कुछ मामला तय हो गए? उसने कहा कि यार इश्यूज पे तो बहुत से मामला तो हमारी बात हो चुकी है, अब रिजल्ट्स क्या आते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। नताइज के बारे में फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अच्छा। डिटेल में हमारी बात हुई है, अच्छे माहौल में हुई है और हमेशा अच्छे माहौल में ही हुई है, लेकिन रिजल्ट्स क्या आते हैं ये बाद में पता चलता है। तो फिलहाल उसने कहा कि रिजल्ट्स क्या आते हैं उस सवाल से कुछ नहीं कह सकता। मुलाकात तवील थी ये आज तो ऑफिशियल। अच्छा, आज ये कल के परसों तो ये कहा था कि मतलब सच तो मैं बोल नहीं सकता और पत्नी झूठ नहीं बोले, कोई इस किस्म का जुर्म लगा था। तो आज इनकार किया, झूठ मैं बोलना चाहता हूँ, बोलना नहीं चाहता हूँ, और सच बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन आज उन्होंने ये बता दिया। ये मैं आपको पूरे वसूख के साथ में कह रहा हूँ कि उसने ये कहा है कि मुख्तसर नहीं, मतलब तवील मुलाकात। एक और चीज वही घिसी पीटी बातें वहां फिर रिपीट किया है कि हम अपनी फौज की बड़ी कदर करते हैं, हम अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और पता नहीं हमारे हाथ कौन खराब करवा रहा है, कैसे हो रहे हैं ये हमें मालूम नहीं। मुझे ये बताइए, चलो इसने जो कल तक के परसों टेक्सला में खिताब किया था उससे, तो ये जो इदारों के खिलाफ बोलता है, ये तकरीर मौलाना फजल रहमान इसको लिख के देते हैं, जरदारी लिख के देते हैं, या शहबाज शरीफ लिख के देता है यही कि हमें लड़ा रहे। खुदा के बंदे, आप छोटे बच्चे के आपको किसी ने ये लिख के दे दिया कि आप ये पढ़ें। अंदाजा कीजिए सहाफियों के साथ मुलाकात में साइफर के मामले पर भी बातचीत करते हुए उसने फिर वही मौक़िफ़ दोहराया, लेकिन मैं पहले आपको बता चुका हूँ एस्टेब्लिशमेंट और फिर आर्मी के हवाले से, आर्मी चीफ के हवाले से खासकर, वो आज फिर ये कह रहे हैं कि भाई हम तो हालत बेहतर बनाना चाहते हैं एक अच्छे दोस्त की, जो अच्छा एक मजे की बात उसने कहा है कि एक पुराने दोस्त के साथ अचानक कभी मुलाकात होती, गुमशुदा लफ्ज़ अगर तो मुलाकात होती है कितनी गर्मजोशी से मिलते हैं। तो कहा मेरी तो मुलाकात जब भी आर्मी चीफ होती है जिस तरह होती है हमारे दोनों की मुलाकात। अच्छा अब दूसरी जानिब उसको ये पूछा जाए भाई आप कल बाकी तो छोड़ देते हैं, चल टेक्सला के कल के जलसे में आपने किस तरह की जबान इस्तेमाल की, चौकीदार से नीचे आप नहीं आ रहे थे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि वहाँ के हमें लड़ाने की कोशिश, ये असल में कॉल ऑफ फेल में तजाद है मुख्तसर 100%। नाज़रीन, आकिल हुसैन, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दे दिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।